भारतीय इतिहास में ना एक ऐसा काला पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की, एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। चलिए समझते हैं इसे गहराई से। तो बात है 13 अप्रैल 1919 की, एक ऐसी तारीख जो हमारे इतिहास में खून से लिखी गई है। जानते हैं, इसे भारत के इतिहास का सबसे डरावना दिन भी कहा जाता है। एक ऐसा दिन जब इंसानियत पर गोलियां बरसाई गईं और वहां की खामोशी आज भी चीखती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? इस त्रासदी को समझने के लिए हमें पहले उस चिंगारी को समझना होगा जिसने इस आग को भड़काया, और वो चिंगारी थी एक बहुत ही दमनकारी कानून। साल 1919 में ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लेकर आई जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। अब ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत बिना किसी सबूत, बिना किसी सुनवाई के किसी भी भारतीय को सीधा जेल में डाला जा सकता था। सोचिए जरा, ये तो सीधे सीधे लोगों के बुनियादी अधिकारों पर हमला था। और बस इस एक कानून ने जैसे पूरे भारत में गुस्से की आग लगा दी। हर तरफ विरोध प्रदर्शन होने लगे और माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। और इसी तनाव के बीच आता है 13 अप्रैल का दिन, बैसाखी का त्योहार, एक ऐसा दिन जो खुशियों के लिए जाना जाता है। लेकिन उस साल ये दिन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में उस दिन एक मिला जुला सा माहौल था। एक तरफ हजारों लोग थे जो अपने परिवारों के साथ बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, एक मेले जैसा माहौल था। और उन्हीं के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस भीड़ में मौजूद किसी भी इंसान को, चाहे वो त्योहार मना रहा हो या विरोध कर रहा हो, इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वो इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक का शिकार बनने वाले हैं। और फिर वो हुआ जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। बाग में गोलियों की बारिश शुरू हो गई और अगले 10 मिनटों के लिए वहां सिर्फ और सिर्फ दहशत थी। जरा उस पल को सोचिए। जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी टुकड़ी के साथ बाग में दाखिल होता है। वो बाग जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था और बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था, वो भी संकरा सा। डायर ने आते ही सबसे पहले उस रास्ते को बंद करवा दिया। उसने भीड़ को भागने का कोई मौका तक नहीं दिया, कोई चेतावनी नहीं दी। और फिर बिना एक पल सोचे उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, फायर। अगले 10 मिनट तक बस गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। कुल 1650 राउंड फायर किए गए। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों के पास वो खत्म नहीं हो गए। वो बाग देखते ही देखते मौत के मैदान में बदल गया। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां उन्हें नीचे खींच लाती। और बहुत से लोगों ने तो गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर बने एक कुएं में ही छलांग लगा दी। और इस सब के बाद शुरू हुई सच्चाई को दबाने की कोशिश। ब्रिटिश सरकार के जो आधिकारिक आंकड़े थे उनमें मौत का आंकड़ा सिर्फ 379 बताया गया, लेकिन असलियत ये थी और जो अनुमान लगाए गए कि 1000 से भी ज्यादा लोग उस दिन शहीद हुए थे। जब इस नरसंहार की खबर फैली ना, तो इसने सिर्फ देश को नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसकी गूंज हर तरफ सुनाई दी। बाद में जब जनरल डायर से इस बारे में पूछा गया तो उसका जवाब सुन के सच में खून खौल उठता है। उसने कहा, अगर मेरे पास और गोलियां होती तो मैं और गोली चलाता। इससे उसकी क्रूर मानसिकता का साफ पता चलता है। महात्मा गांधी ने कहा कि ये घटना अंग्रेजी शासन की नैतिकता का आखिरी पतन है और अब पूर्ण स्वतंत्रता ही भारत का एकमात्र लक्ष्य है। इस एक घटना ने आजादी की लड़ाई को एक नई आग दे दी। पता है, इस नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की दी हुई अपनी नाइटहुड की उपाधि तक लौटा दी। उन्होंने साफ कहा कि वो ऐसे दमनकारी शासन का सम्मान नहीं कर सकते। और हैरानी की बात तो ये है कि खुद ब्रिटिश संसद में भी इसकी बहुत कड़ी निंदा हुई। विंस्टन चर्चिल, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने इसे एक बर्बर अत्याचार और मानवता के नाम पर एक धब्बा बताया था। इस घटना का जख्म इतना गहरा था कि 21 साल बाद 1940 में उधम सिंह नाम के क्रांतिकारी ने लंदन जाकर माइकल ओडवायर को गोली मार दी। ये वही ओडवायर था जो उस समय पंजाब का गवर्नर था और जिसने डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। और उधम सिंह ने कहा, यह जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला है। तो जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था,
ये इतिहास पर एक ऐसा जख्म है जो आगे चलकर आजादी का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना। इस नरसंहार ने जैसे पूरे देश की आत्मा को जगा दिया। इसने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश शासन कितना अत्याचारी और क्रूर है। इसके बाद ही गांधी जी का असहयोग आंदोलन और तेज हुआ और भारत आजादी की राह पर और मजबूती से आगे बढ़ गया। आज भी अगर जलियांवाला बाग जाया जाए तो वहां की दीवारों पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। वो कुआं आज शहीदी कुआं कहलाता है। वहां की हर चीज, हर दीवार उस कुर्बानी की कहानी कहती है जो भारत की आजादी के लिए दी गई थी। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि शहीदों का सच्चा सम्मान आखिर होता कैसे है? क्या सिर्फ शब्दों से, या फिर उनके बलिदान और उनके संघर्ष को हमेशा याद रखकर?